हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे ग्रामर से, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जीरेंड्स हमारे क्या होते हैं और इनके बेसिक रूल्स क्या होते हैं। वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे आज बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल सरल तरीक़ों में, आसान तरीक़ों में। सो प्लीज़ गाइज, आप ये मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ गाइज वॉच टिल टू एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट है कि आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, बिकॉज मैं अपने फेसबुक ग्रुप में भी बहुत सी करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट करता रहता हूँ। माई सेल्फ अमित। नाउ गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। जीरेंड्स अपने साथ बहुत ही सिंपल रूल लेके आया है, और हम लोग सिंपल वे में भी यहाँ पे सीखेंगे जीरेंड्स एक्चुअली वर्क कैसे करता है और जीरेंड्स होते क्या है। क्योंकि हमें पता है कि जीरेंड्स जो होते हैं वो हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी में आते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी फॉर्म लगा है तो वो हमारे जीरेंड्स हो जाते हैं। बट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप तब हो जाएंगे जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखते हैं, तो वहाँ पर भी तो आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं हम लोग। तो इन चीज़ों को हम जीरेंड्स और कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसके बीच में हम डिफरेंसेस सीखेंगे कि जीरेंड्स में और कॉन्टिन्यूअस टेंस के डिफरेंसेस क्या हैं इन बीच में। और साथ ही साथ हम जीरेंड्स को भी बहुत ही स्मार्ट और इजी वे में सीखेंगे, क्योंकि जीरेंड्स एक तरह से हमारा वर्ब भी होता है, और ये जो जीरेंड्स होता है वर्ब है, इसको हम लोग नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं। यू कैन से कि जीरेंड यूज एज वर्ब एज वेल नाउन। ओके, तो ये चीज़ें हम लोग आगे सीखते हुए चलेंगे और स्मार्ट अप्रोच में समझेंगे भी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जीरेंड्स को जानने से पहले हम लोग सीखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हमारे क्या होते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और उससे पहले क्या होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जो हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, वो हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा है, आई एम गोइंग टू द यूएसए, तो ये हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे एम हमारा क्या है, एम हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और फिर क्या है हमारी वीएनजी फॉर्म है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसमें कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है। मतलब कि हमारा कहने का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वीएनजी फॉर्म आती है वो हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। अब सेम देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब वॉज हो गया, वो भी हमारा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं हिंदी करके देखूँ तो आई एम गोइंग टू यूएसए का मतलब क्या हुआ कि मैं यूएसए जा रहा हूँ, मतलब जा रहा हूँ का सेंस है। सेकेंड में हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ही वॉज गोइंग टू यूएसए, कह सकते हैं इसका हिंदी वर्जन, वह यूएसए जा रहा था, क्योंकि ये भी देखिए हमारा हेल्पिंग वर्ब है वॉज, और ये वीएनजी फॉर्म है। देन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम लोग यही चीज़ देखते हैं, क्योंकि दे विल बी गोइंग टू द यूएसए, यहाँ पे विल हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग हमारा क्या है, वीआईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे अगर इसकी हिंदी करें तो ये मतलब है कि वो यूएसए जा रहे होंगे। तो गाइस देखिए, जो जीरेंड होते हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अब मोटा मोटा डिफरेंस ये आप समझ लीजिए कि जो हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस वीआईएनजी फॉर्म, और वो हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में देखा, आई एम गोइंग टू यूएसए, गोइंग हमारा तो यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और इससे पहले क्या लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, तो ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गए। देन सेकंड में देखिए हमने पास्ट में यूज़ किया है, ही वॉज गोइंग टू यूएसए, तो यहाँ पे वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। देन थर्ड ऑप्शन में भी हमने यही यूज़ किया है, लेकिन हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ किया है, तो दे विल बी गोइंग टू द यूएसए, वह यूएसए जा रहे होंगे, तो देखिए विल हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ किया हुआ है। तो डिफरेंस ये समझ गए होंगे कि जो हमारा जीरेंड होता है वो आईएनजी फॉर्म
तो यूज़ करता है, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करता है। ओके, मतलब कि जिरंड जो होते हैं वो हम कह सकते हैं ओनली VING फॉर्म, वो हमारे जिरंड्स होते हैं। जिरंड से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। ओके, ये चीज़ मुझे बताना था आपको इसके एग्जाम्पल के थ्रू, कॉन्टिन्यूअस टेंस के थ्रू। अब चलते हैं हम लोग जिरंड्स पे आते हैं। अब देखिए जिरंड्स हमारे होते हैं नो हेल्पिंग वर्ब प्लस VING, मतलब कि कह सकते हैं ओनली VING फॉर्म्स हमारे जो होते हैं वो होते हैं जिरंड्स। सिंपल वे में कहें कि जिरंड से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता है, ओनली VING फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में VING फॉर्म, क्योंकि जिरंड्स अपने साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ ही नहीं करता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, अनिल इज स्विमिंग, तो यहाँ पे VING फॉर्म हमारी है स्विमिंग, और उससे पहले क्या लगा हुआ है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो ये हमारा जो स्विमिंग यहाँ पे यूज़ हुआ है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहा है, इसलिए ये हमारा स्विमिंग जिरंड नहीं होगा, ये हमारा जिरंड नहीं, ये हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब जिरंड का यूज़ देखो, जिरंड का अब हमने यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल लिखा है स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे वर्ब हमारी क्या है, वर्ब हमारी है इज़, ये हमारी वर्ब इज है, और हमें पता है वर्ब से पहले जो आता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, स्विमिंग। ओके, और देखिए स्विमिंग से पहले क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो स्विमिंग यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जिरंड हो गया। तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे ये स्विमिंग हमारा जो है वो नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि हमने बताया था कि जो जिरंड होता है वो नाउन के भी गुण रखता है, वो नाउन के स्थान पे भी यूज़ हो सकता है। तो ये हमारा जिरंड जो स्विमिंग यूज़ हुआ है ये हम नाउन में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट आता है वो नाउन होता है, तो यहाँ पे स्विमिंग क्या है, नाउन है, जिरंड है। सो जो वर्ब है जिरंड एक तरह से हम यूज कर सकते हैं एज नाउन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जिरंड यूज एज नाउन, जिरंड यूज एज नाउन। ओके, नाउ गाइस नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, अनिल लाइक स्विमिंग, तो यहाँ पे लाइक हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है, और इससे पहले अनिल क्या है हमारा सब्जेक्ट, और देखिए और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्विमिंग, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और देखिए स्विमिंग से पहले क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, क्योंकि उससे पहले हमारा क्या है, वर्ब है। तो देखिए जिरंड को हम लोग ने यहाँ पे पहले एग्जाम्पल हमने एज अ नाउन यूज़ किया सब्जेक्ट के रूप में, और दूसरे में हम लोग ने जिरंड यूज़ किया है ऑब्जेक्ट के रूप में। मतलब क्या कह सकते हैं कि जिरंड को हम लोग ऑब्जेक्ट के भी रूप में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग हिंदी करना करें तो यहाँ पे आएगा अनिल क्या पसंद करता है, तो आंसर हमें क्या मिल रहा है, व्हाट, मतलब कि तैरना, मतलब अनिल को क्या पसंद है, तैरना, मतलब यहाँ पे क्या सेंस आ गया, ना, मतलब कि कह सकते हैं कि जिरंड का जो सेंस होता है वो हमारा ना, ने और नी के सेंस में हमारा जिरंड होता है। अगर कोई भी जो जिरंड होते हैं वो हमारे ना, ने की सेंस में ही आते हैं, ना, ने, नी। अब आगे देखेंगे कि जो जिरंड्स होते हैं वो पास्ट फ्यूचर टेंस में भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं, जिरंड को हम लोग एज इट इज ही लिखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा देखिए क्या है, अनिल आई सा अनिल स्विमिंग इन द लेक, मतलब कि यहाँ पे सा हमारा क्या है, पास्ट, क्योंकि उसने देखा था। मतलब अगर इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हमारा आएगा मैंने अनिल को देखा था, तो क्या देखा था, तैरते हुए, मतलब यहाँ पे क्या है, तेती हो गया, ता तेती, मतलब कि ये जो मैं कहने का यहाँ पे सेंस है कि जो हमारे जिरंड होते हैं वो हमारे ना, ने, नी तो अपने साथ रखते ही रखते हैं, ता, ते और ती का भी सेंस अपने साथ रखते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखो, आई सा अनिल स्विमिंग इन द लेक, तो देखिए यहाँ पे हमारा सॉ हमारा जो है वो हमारा पास्ट में है, क्योंकि सी का पास्ट फॉर्म हमारा सा होता है। तो
इस वजह से देखिए यहाँ पे ये अगर हम लोग इसको हिंदी करें, मैंने अनिल को देखा था, तो क्या देखा था? तैरते हुए। तो यहाँ पे तैरते हुए का मतलब हमारा क्या हुआ? ते का सेंस आ रहा है कि मतलब जो जिरंड होते हैं वो नाने भी का सेंस भी रखते हैं अपने साथ और ताते ती का भी सेंस रखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा ये फ्यूचर में भी है, क्योंकि हमने भी आपको बताया कि जो हमारा जिरंड होता है वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कोई भी चेंजेस अपने साथ नहीं रखता है। तो यहाँ पे देखिए आई विल सी अनिल स्विमिंग इन द लेक। तो यहाँ पे अगर इसका हिंदी हम लोग कर रहे तो इसमें यहाँ पे आएगा मैंने अनिल को देखा झील में तैरते हुए। तो यहाँ पे तैरते हुए का भी तो सेंस आ गया ना, जो मैंने बताया तैरते हुए। तो यहाँ पे ते का सेंस आ गया और यहाँ पे ते, दोनों में ते का सेंस आ गया। तो कहने का मतलब है जिरंड जो हमारा नाने नी का भी सेंस रखता है और ताते ती का भी सेंस रखता है। तो अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे जिरंड से रिलेटेड रूल जान लेते हैं कि जिरंड्स में जो होते हैं कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, ना सिंगुलर प्लूरल में, ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में, ना फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में, मेल फीमेल और एक्टिव पैसिव में भी हम जिरंड में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। यहाँ तक कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी कोई चेंजेस नहीं करते हैं। बस ये सिंपल सा रूल बताना था मुझे, इसको हम लोग आगे डायग्राम में देख लेते हैं। नो गाइस, ये है रूल जो कि आपको जानना था। बस मुझे आपको ये बताना था कि जिरंड्स में हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने मोटा मोटा लिखा है नो चेंज सिंगुलर प्लूरल, और फिर यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यहाँ पे फ्यूचर, और थर्ड हमारा मेल फीमेल नो चेंज। एक्टिव पैसिव में भी हम जिरंड को चेंज नहीं करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी चेंज नहीं करते, ना फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में भी चेंजेस नहीं करते हैं। ओके, अब एक रूल और जान लेते हैं। जिरंड जो फ्रेजल वर्ब में यूज होते हैं, वो हमारे फ्रेजल वर्ब होते हैं, उनमें भी जिरंड्स यूज होते हैं। वो फ्रेजल वर्ब कौन कौन से थे वो हम लोग सीख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग और यहाँ पे देखेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे कि जिरंड हमारा वर्ब और नाउन दोनों का ही वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में हमारा है कि आई लव वॉचिंग टेलीविजन। तो गाइज देखिए यहाँ पे वॉचिंग क्या है? जिरंड है। और लव हमारा क्या है? लव हमारा वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब हमारा लव है और लव से पहले क्या है? आई। आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट। और यहाँ पे वॉचिंग हमारा क्या है? जिरंड है, जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। बट अब अगर हम लोग यहाँ पे टेलीविज़न को भी अगर हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में ले लिया जाए तो यहाँ पे जो ये वॉचिंग है ये हमारा वर्ब का कार्य करने लगेगा। जैसे ही अगर हमने टेलीविज़न को अगर हम लोग ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तो जो वॉचिंग हमारा है ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्ब की तरह कार्य करने लगेगा। अतः कह सकते हैं कि V1 ING फॉर्म को हम नाउन एवं वर्ब दोनों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ बताना था आपको। यहाँ पे चीज़ें अब आपको क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि जिरंड कभी भी अपने साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करता है। हेल्पिंग वर्ब यूज़ करता तो वो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता, लेकिन जिरंड कभी भी अपने साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करता। ये हमने आपको स्टार्टिंग फ्रेज में डिस्कस कर लिया था, इसीलिए मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि जिरंड और कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब गाइज इससे रिलेटेड कुछ फ्रेजेस देख लीजिए जो कि हमारे जिरंड यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे रूल लिखा हुआ है कई वर्ब एडजेक्टिव फ्रेजेस के बाद टू का प्रयोग होता है, या यहाँ जो है हमारा V1 का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि VING का प्रयोग होगा। दूसरे शब्दों में हम कहें तो अगर कोई फ्रेजल वर्ब टू से ख़त्म होता है तो उसके बाद V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, आएगा तो VING का प्रयोग आएगा। जैसे कि ये हमारे कुछ हमारे फ्रेजल्स वर्ब लिखे हुए हैं, जैसे कि हमारा यूज टू, ये चीज़ें जो हैं हमारी ये हमेशा ING फॉर्म में ही ख़त्म होंगे, क्योंकि ये हमारे क्या है? ये फ्रेजल्स वर्ब्स हैं हमारे। विथ अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओविंग टू, गिवन टू, टेकन टू और प्रोनोन टू। तो इनके बाद हमेशा VING फॉर्म आएगा। ओके, अभी हम लोग एग्जाम्पल में भी देखेंगे कि ये जो फ्रेजल वर्ब है इनके बाद हमारे ING फॉर्म आएंगे, जिरंड आएंगे।
ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमने लिखा है ही इज़ एडिक्टेड टू। तो देखिए ये हमारा फ्रेजल है, तो एडिक्टेड टू के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगा, जीरेंड आएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ओके, अब फिर देखिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो यहाँ पे फिर तुरंत क्या आ गया, जीरेंड आ गया। मीटिंग, मीटिंग हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देन सेकेंड हमारा है ही इज़ गिवन टू ड्रिंकिंग, तो देखिए फिर भी हमारा ये ड्रिंकिंग क्या आ गया, जीरेंड आ गया। नेक्स्ट हमारा है ही इज़ प्रोन टू मेकिंग द सम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, तो फिर देखिए ये हमारा फ्रेजल है, फ्रेज के बाद हमने आईएनजी फॉर्म यूज़ किया है, मेकिंग। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो भी हमारे फ्रेजल्स वर्ब होते हैं जो टू से ख़त्म हो रहे हैं वो जीरेंड यूज़ करते हैं अपने साथ। इसी टाइप के एरर्स आ जाते हैं क्योंकि ये एडिक्टेड टू लोगों को पता नहीं होता कि जीरेंड फॉर्म यूज़ होता है, आईएनजी फॉर्म लगानी होती है। तो यहाँ पे वो स्मोक लिख देंगे, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, स्मोकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमको पता चल गया है कि जीरेंड जो कुछ फ्रेजल्स वर्ब टू से ख़त्म होते हैं वो हमें आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। अब गाइज ये चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कि यूज टू के साथ है। यूज टू हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करता है, यूज टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ करता है। ये एक इसका अपवाद है या कह सकते हैं एजेप्शन है। इस एग्जेप्शन को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि अगर यूज टू के पहले वर्ब हो तो यूज टू के बाद हम आईएनजी का फॉर्म यूज़ करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर यूज टू अगर यूज़ हो रहा है तो उसके पहले अगर वर्ब है तो आईएनजी का फॉर्म यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्यों? अगर यूज टू में अगर वर्ब नहीं है तो हम आईएनजी ना यूज़ करके हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, ये चीज़ थोड़ा सा चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि यूज टू के स्पेशली केस में, इस केस में मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ यूज टू के केस में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज़ करते हैं और कब वीआईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, जीरेंड यूज़ करते हैं। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया है कि यूज टू के पहले अगर वर्ब है तो हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, अगर यूज टू के बाद अगर वर्ब नहीं है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल में भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल लिखा, ही गॉट यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन ही वॉज इन लंदन। तो देखिएगा यहाँ पे हमने यूज टू यूज़ किया है और उससे पहले क्या है हमारा वर्ब, वर्ब क्या है हमारा यहाँ पे गॉट। तो देखिए फिर हमने क्या यूज़ किया, आईएनजी या जीरेंड फॉर्म यूज़ कर लिया है। चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पे यूज टू में दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमने V1 फॉर्म यूज़ किया है। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, आई यूज टू ड्राइव ऑन द राइट। तो गाइज देखिए यहाँ पे हमारा यूज टू हुआ और यूज टू से पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ना कि वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया हमने और यहाँ पे देखिए आईएनजी फॉर्म यूज़ किया था, जीरेंड हमने। ये चीज़ें थी, बस यूज टू के साथ ये एग्जेप्शन है, इनको आप समझ लीजिए और यही चीज़ें हैं। और बाकी कुछ भी जीरेंड में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो आप ना समझ पाएँ, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपका डिस्कस की हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जीरेंड में ही कन्फ्यूज़न रहता है कि जीरेंड्स हमारे एक्चुअल में होते क्या हैं। तो बस आप ये सिंपल जानिए कि जीरेंड कभी भी अपने साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करता है, वो ओनली आईएनजी फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होता है। और जीरेंड एक वर्ब भी है और इसको हम लोग नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं। ओके, चीज़ें मैंने आपको डिस्कस भी किया, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया है। और अब चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए इन चीज़ों में, क्योंकि यही चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ मैं आपके साथ कहना चाहूँगा कि जो हमारा इन्फिनिटिव होता है वो भी सेम एज जीरेंड ही होता है, रूल्स फॉलो सेम टू सेम जीरेंड से ही करता है इन्फिनिटिव भी। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा इन्फिनिटिव में, वो भी मैं आपको बहुत ही ईजी स्मार्ट अप्रोच में बताऊंगा कि जो इन्फिनिटिव होता है वो बिल्कुल सिमिलर है जीरेंड के। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़
लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि योर सपोर्ट इज़ आवर कॉन्फिडेंट। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियो शेयर कीजिए, बिकॉज मेरा इनिशिएटिव उन स्टूडेंट तक आने का है जो घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने अपने सारे वीडियोज़ में शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच ही बताया है कि जो हमारा एग्ज़ाम अप्रोच होता है। सो गाइज कीप प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। थैंक यू।